एक दिन की बात, कौए को दाना डाल रहा था, उसी समय उन दोनों ने हंस को देखा उड़ते हुए आकाश में। और जब हंस को देखा तो हंस को देख करके उसका बेटा बड़ी प्रशंसा करने लगा, कहने लगा, ओह देखो कितना श्रेष्ठ ये हंस है, श्वेत वर्ण धवल एकदम कांति इसकी, बड़ा ही श्रेष्ठ है, और क्यों ना इसे भी दाना डाला जाए। और ये सोच करके उसकी प्रशंसा उसका पुत्र किए जा रहा, लेकिन कौए को ये बात सहन नहीं हुई। अरे बोले, हमको इतने समय से दाना डालते आ रहे हैं ये, और इस हंस को देख करके इस हंस की प्रशंसा करने लगे। कौए से रहा नहीं गया, कौआ उड़ा और उड़ करके हंस के पास पहुंचा, बोला, आज परीक्षा हो जाए, श्रेष्ठ तुम हो कि श्रेष्ठ हम हैं। हंस बोला, भैया तुम्हारी और मेरी क्या बराबरी, मैं तुमसे भला क्या बराबरी करूं। बोले, नहीं बराबरी तो करनी पड़ेगी। हंस बोला, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो फिर भरो उड़ान। और कौए ने और हंस ने दोनों ने उड़ान भरी आकाश मंडल में, खुले आकाश में उड़ान तो भर दी। हंस अपनी एक निश्चित चाल में उड़ान कर रहा है, और कौआ कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी दाएं हो जाता है और कभी बाएं हो जाता है, कभी कहीं तो कभी कहीं अपना वो चरित्र दिखाने लगा। और हंस ने उड़ते उड़ते धीरे धीरे अपनी उड़ान को और ऊंचा कर दिया। अब कौआ भी हंस की उड़ान में उड़ने तो लगा, परंतु उड़ते उड़ते अपार जलराशि समुद्र के ऊपर पहुंच गए। और जैसे ही समुद्र के ऊपर पहुंचे तो हंस ने अपनी उड़ान को और ऊंचा कर दिया। अब कौए की जो चालबाजी थी कुछ समय तक तो चली, लेकिन अब वह जो कौआ था वो थकने लगा धीरे धीरे। और उड़ते उड़ते जब बीच समुद्र में पहुंचे तो वह कौआ जो है अब उस समुद्र में गिरने की भांति होने लगा। उसे लगने लगा कि अब अगर मैं थोड़ा सा आगे और उड़ा तो अब इस समुद्र में गिर जाऊंगा। और फिर उड़ते उड़ते उसने हंस से प्रार्थना करी, अरे हंस, आज मेरे प्राण बचा लो, इसके बाद मैं तुमसे क्षमा मांग लूंगा। और हंस ने उड़ान को नीचा किया, कौए को बैठाया और समुद्र के किनारे छोड़ा, और कुछ नहीं कहा, छोड़ के चला गया उड़ के। लेकिन हमने सीखा क्या इससे? देखो, हमारे पास भगवत कृपा से जो प्राप्त है उस पर आप कभी घमंड ना करें। भगवान ने जो दिया है वो पर्याप्त दिया है। और दूसरी बात, किसी व्यक्ति के गुण को देख करके हम उस व्यक्ति से ईर्ष्या ना करें, हम उस व्यक्ति से द्वेष ना करें, हम उससे जलन ना करें। अगर करोगे भी तो क्या प्राप्त कर लोगे भला? अरे बल्कि ये सोचो कि भगवत कृपा से इसे ये प्राप्त हुई है, लेकिन हम करते क्या, हम उसे नीचा दिखाने का प्रयास करने लगते हैं। हम सोचते हैं किसी भी विधि से ये हमसे नीचा हो जाए, अपकीर्ति होने लगे इसकी, ये प्रयास करने लगते हैं। लेकिन भैया, जितना समय तुम उसे नीचा दिखाने में लगा रहे हो, अगर उतना समय तुमने अपनी प्रोग्रेस के लिए किया होता तो आज तुम उससे भी आगे निकल जाते, उससे भी आगे बढ़ जाते। तीसरी बात, शिक्षा मिलती है, अगर कोई आपसे श्रेष्ठ है तो प्रभु से प्रार्थना ये करो कि ठाकुर जी आपने इस पर बड़ी अच्छी कृपा करी, और हम पर भी ऐसी कृपा करना कि हम भी कुछ योग्य बन जावें, हम भी कुछ जीवन में कर पावें। यह शिक्षा हमें लेनी चाहिए।